आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। व्हाट इज फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग? लेट्स सी। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच साउंड वेव आर कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्स एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एज अ साउंड। जो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें साउंड वेव जो होती है कन्वर्ट होती है नर्व इम्पल्स में, और वो इंटरप्रेट मतलब रिकॉग्नाइज की जाती है ब्रेन के द्वारा कि क्या साउंड है, एज अ साउंड के रूप में। सबसे पहले हियर मैकेनिज्म देखें। हियरिंग मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? साउंड कलेक्शन होता है जो आउटर ईयर करती है। साउंड वेव एंटर थ्रो द पिन्ना। जो साउंड वेव होती है एंटर करती है पिन्ना के द्वारा। दे पास थ्रो द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये पिन्ना के द्वारा अंदर पार्ट में जाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के द्वारा। साउंड वेव हिट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास साउंड वेव जाने के बाद वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हिट करती है और वाइब्रेट कर जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है साउंड कलेक्शन में? आउटर ईयर का कलेक्ट साउंड एंड सेंड इट इनसाइड। एक साउंड को कलेक्ट करती है और इसे अंदर भेजती है। सेकंड स्टेप में होता है साउंड एम्पलीफिकेशन। इसमें क्या होता है? वाइब्रेशन पास टू ईयर ऑसिकल। इसमें जो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेट हो जाती है साउंड, वो आगे पास करती है ईयर ऑसिकल। इसके बाद ईयर ऑसिकल 3 इसमें बोन्स पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ऑसिकल्स इंक्रीज फोर्स ऑफ वाइब्रेशन। जो ऑसिकल्स होती हैं वो इंक्रीज करती हैं फोर्स ऑफ वाइब्रेशन को। स्टेपिज पुशेज ऑन ओवल विंडो, और स्टेपिज होती है साउंड को पुश करती है ओवल विंडो में। इसका फंक्शन क्या होता है? एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन। थर्ड स्टेप में क्या होता है? फ्लूइड वेव फॉर्मेशन होता है। वाइब्रेशन एंटर द कॉकलिया विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड। वाइब्रेशन जो होती है एंटर होती है कॉकलिया में, और कॉकलिया जो होती है वो फ्लूइड से फिल्ड होती है। और नेक्स्ट क्या होता है? फ्लूइड मूवमेंट क्रिएट वेव। जो फ्लूइड मूवमेंट होती है वो क्रिएट करती है वेव को इनसाइड द कोक्लिया के अंदर। दिज वेव मूव द बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये वेव बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या करती है? मूव करती है। इसका फंक्शन क्या होता है? कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू फ्लूइड वेव। यहाँ पे क्या होता है? वाइब्रेशन को फ्लूइड वेव में कन्वर्ट किया जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी कन्वर्ट करती है साउंड को नर्व सिग्नल में। यहाँ पे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। जहाँ पे मूवमेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन का, बेंड करती है हेयर सेल्स को। हेयर सेल टच करता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आर जनरेटेड। इसका फंक्शन क्या होता है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होती है मेन हियरिंग ऑर्गन होती है, ये क्या करती है? कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नेक्स्ट स्टेप में होता है साउंड रिचेस टू ब्रेन। साउंड जो होता है रीच कर जाता है ब्रेन के पास पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल थ्रू ऑडिटरी कैनाल। जो एर्थ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। रिच सिग्नल, और ये रिच सिग्नल ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ टेम्पोरल लोब। ब्रेन रिकॉग्नाइज साउंड। ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है साउंड की किस फॉर्म में? स्पीच के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में, या नॉइज शोर के फॉर्म में। फंक्शन क्या होता है? साउंड परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड। यहाँ पे ब्रेन जो होती है साउंड को परसेप्शन करती है, परसीव करती है या इंटरप्रेट करती है साउंड को। इन शॉर्ट में देखेंगे तो क्या होता है? सबसे पहले जो साउंड वेव होती है वो ईयर ड्रम में जाती है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। वहाँ से ऑसिकल्स में, ऑसिकल से ओवल विंडो में, ओवल विंडो से कॉक्लिया में, कॉक्लिया से ऑर्गन ऑफ कॉटी में, ऑर्गन ऑफ कॉटी से ऑडिटरी नर्व में, ऑडिटरी नर्व से ब्रेन में। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। आउटर ईयर जो होता है कलेक्ट करता है साउंड को। मिडल ईयर एम्पलीफाई करता है साउंड को। इनर ईयर कन्वर्ट करता है साउंड को नर्व इम्पल्स में, और ब्रेन अंडरस्टैंड करता है साउंड को। उसका सब पूरा का समरी है। ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होती है हियरिंग ऑर्गन होती है। कॉक्लिया साउंड रिसेप्टर होती है। ऑडिटरी एट क्रेनियल नर्व होती है। और मिडल ईयर इंक्रीज कर देती है साउंड को 20 टाइम्स। थैंक यू।